ग्रेटर नोएडा के सुपर टेक इको विलेज 2 पर हम खड़े हैं। यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में एक मंदिर का स्थापना की गई है। सोसाइटी के लोगों ने आपस में ही मिलजुल कर पैसे इकट्ठे करके मंदिर बनवाया है। इसके साथ साथ उनकी कुछ समस्याएं भी हैं जो शायद अथॉरिटी तक नहीं पहुँच पा रही हैं या फिर अथॉरिटी वाले सुनना ही नहीं चाहते। तो इसी के सिलसिले में हम यहाँ पे लोगों से बात करने आए कि आखिरकार क्या समस्याएँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या उनको भुगतना पड़ रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और लोगों से जुड़ेंगे। तो ये जो कार्यक्रम अभी है ये ख़त्म हो गया है, फिर अभी एक और 2 दिन का और है। ये कार्यक्रम अभी 8 तारीख तक चलेगा। आज पहली पूजा थी, 7 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और 8 को हमने भंडारे का प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें पूरी सोसाइटी से करीब 8000 लोगों के आने की संभावना होगी। जैसे कि अभी ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए सीईओ सुरेंद्र जी अभी आए हैं। इनसे पहले जो सीईओ थे तो उनका कार्यकाल कैसा था, मतलब उनके जो कार्यकाल था उसमें समस्याएं थी या फिर स्मूथली गया, कैसा गया? देखिए, मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताऊंगा, कार्यकाल उनका आप खुद देख लेंगे। हम लोगों की रजिस्ट्री का मुद्दा अटका हुआ है। बरथला चौक पे फ्लाईओवर कुछ महीने में चालू हो जाएगा, मगर किसान चौक पे जब सारा जाम पहुंच जाएगा तो प्राधिकरण जागेगा। मेट्रो पे ये 3-3 किलोमीटर पे स्टेशन बना रहे हैं, एक गौर चौक पे, दूसरा एक मूर्ति पे, बीच में कोई उनके प्लानिंग ही नहीं है। तो हर वक्त आदमी मेट्रो पकड़ने के लिए रिक्शे से भागेगा। पहले बस चलती थी मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए, वो बस बंद कर दिया गया और हम लोगों को ऑटो रिक्शा माफिया के हवाले कर दिया गया। न तो यहाँ कोई बस स्टैंड है, न ऑटो स्टैंड है, न कोई सरकारी सुविधाएँ हैं। मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है और ये सीईओ साहब को बगैर मांगे दे देनी चाहिए थी, लेकिन मांगने पे भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो बिल्डर होते हैं, जो आप लोग ये पहले फ्लैट वगैरह खरीदते हैं, तो इनसे मतलब आप लोगों से एक अच्छी खासी रकम ले लेते हैं मेंटेनेंस के, सेफ्टी के, उस पे तो जो चीज़ों के वादे करते हैं, क्या आप सबको ये चीज़ें मिलती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती। हमसे तो सारी चीज़ों के लिए हमसे तो बोला गया था साल के अंदर आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। हमें रहते रहते 5 साल हो गए और अभी तक हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई। इनफैक्ट कोरोना में सिचुएशन भी इतनी ख़राब हो गई है, ईएमआई भी भरते जाओ, घर की रजिस्ट्री भी नहीं है। पूरे टाइम डरो, पता नहीं अब आगे क्या होगा। इनफैक्ट हमारे और भी मेरे ब्रदर का भी फ्लैट है, वो भी फंसा हुआ है। हम सबके फ्लैट फंसे हुए हैं क्योंकि अब तो उसके हमारे सेकेंड फ्लैट के पास तो पोजीशन भी नहीं है। हमें पोजीशन मिलने वाला था, अब ये बैंकरप्सी का मामला आ गया, पता नहीं आगे क्या होगा, हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। या तो सुपर टेक हमें पैसे वापस कर दे। अभी सुपर टेक पे हाल ही में केस हो रखा है। तो अभी हमने थोड़े दिनों पहले ही किया था, इको विलेज 3 में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ पे लोग मतलब इमरजेंसी कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल से आ रहे हैं, लिफ्ट में 12-12 24-24 मंजिल पे लोग फंसे हुए। तो ऐसी कोई समस्या यहाँ पे थी? मैम, लाइट की तो यहाँ हमेशा ही समस्या रहती है। वो हमेशा अपना डीजी बैकअप ले लें, उनके वो जो 27 रुपये यूनिट वो डीजी बैकअप पे चार्ज कर रहे हैं, वो उनका चार्जेस बढ़ता रहे। इसके लिए ये लोग अपने आप ही ब्लैकआउट करेंगे और बता देंगे एनपीसीएल से है। एनपीसीएल के ऑफिस में फ़ोन करो तो वहाँ लाइट आती रहेगी। इसके लिए तो हम लोग हर अप्रैल में एक बार अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफिस में झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, फिर समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती हैं। इन लोग का जब मर्जी करेगा तब लाइट काट देंगे, रात में काटेंगे ताकि फैमिली परेशान हो, किसी के बच्चे परेशान हो रहे हैं। अथॉरिटी से जुड़ी हुई क्या समस्या जो है एक्चुअल में पर सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, अथॉरिटी से रिलेटेड तो बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अथॉरिटी में एम्प्लॉइज़ बहुत कम हैं और जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ढंग से काम नहीं करते या काम करना नहीं चाहते। कमीशन खोरी बहुत है, कमीशन खोरी पे लगाम लगना चाहिए। कमीशन खोरी बहुत है, जहाँ कमीशन मिलता है वहाँ पे काम होता है, जहाँ कमीशन नहीं मिलता वहाँ पे काम नहीं होता। और उसके आगे मैं बात करूँ कि सुविधाओं की, तो यह एक ऐसा शहर है जो शहर तो बसा दिया गया लेकिन सुविधाएं नहीं दी गई। सुविधाओं में अगर हम बोले कि यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नाला होना चाहिए, एसटीपी होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, नहीं है। स्ट्रीट लाइट नहीं है। आज जितने भी मेन रोड हैं, उनकी जितने भी सर्विस रोड्स हैं, कोई भी एक सर्विस रोड नहीं है जिस पे कि स्ट्रीट लाइट हो। मतलब अथॉरिटी और जो ये बिल्डर्स हैं ये पैसे के नाम पे कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ पैसे की कटौती हो रही है आपसे। चूस रहे हैं, बस पैसे चूस रहे हैं। अथॉरिटी पैसे चूस चुकी है, बिल्डर पैसे चूस रहे हैं, कोई सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कई सारे ऐसे रोड हैं जो पिछले 8-10 सालों से बंद के बंद हैं। अथॉरिटी क्या कहती है कि किसानों का विवाद चल रहा है कोर्ट में, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनका जो है सेटलमेंट क्यों नहीं कराया जा रहा? उनकी जो मांगे हैं उनको मानकर जो है रोड को चालू क्यों नहीं कराया जा रहा? आज के
करीब 6 महीने के बाद में करीब यहाँ पे चार मूर्ति के पास में अंडरपास का काम स्टार्ट होएगा। अंडरपास का काम स्टार्ट होने के बाद में जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ से हमें 60 मीटर रोड पे जाने के लिए बस एक ही रोड बचेगा, वो है एक मूर्ति से लेकर आर्थर SZ का। उसके अलावा कोई भी ऐसा रोड नहीं है जो कि 130 मीटर को 60 मीटर रोड पे कनेक्ट करता हो। सर आप कुछ समस्या, आपकी कोई समस्या अथॉरिटी को लेके आप बताइए। नहीं, अथॉरिटी को लेके तो है ही है समस्या, क्योंकि देखिए जब भी कोई शहर बनता है तो पूरा प्लान करके बनाया जाता है, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि छोटा मोटा शहर बना है और कोई 10-20 हज़ार लोग आके रह रहे हैं, लाखों लोग आके रहना है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मूलभूत सुविधाएं है नहीं। पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ढंग का है नहीं, रोड्स तो ऑलरेडी थी नहीं यहाँ पे, तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट करके बनाया था और पूरी की पूरी जो है रोडें खुदी हुई थी, तो कोई ध्यान भी नहीं देता था उनकी तरफ को, उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता था। सेकेंडली हम लोगों ने मांग काफ़ी की है यहाँ पे कि एक कम से कम आप ऐसा जो है पर्टिकुलर जगह हमको दीजिए जहाँ पे कि सुबह लोग जा सके, जैसे पार्क टाइप ऑफ थिंग है ना जो DDA बनाती हैं, जिस पे कि हम लोग जो है या बच्चे लोग जा करके अपना जो भी उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो कर सके, तो उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा चीज़ था बस का, शेल्टर का, क्योंकि सुबह आप देखते हैं कि जितने भी माताएं बहनें हम लोग सब आते हैं यहाँ पे, तो और दिन में जो भी बच्चों को लेने के लिए आते हैं तो उनके पास में कोई भी शेल्टर नहीं है। वो मजबूर हैं कि पूरा दिन भर उन्हें धूप में खड़ा रहना है यहाँ पे। आज तक एक अदद शेल्टर नहीं बनाई गई, किसी भी गेट पर नहीं बनाई गई है। इससे अगर अलग हट के हम लोग मुद्दे की बात करें तो NPCL एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, जो कि हम पिछले 6 साल से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 7.5 रुपये यूनिट हमें यहाँ पे देना पड़ रहा है। प्रोटेस्ट करके NPCL के पास गए हैं तो NPCL का ये कहना है, कहीं ना कहीं मैं उसे भी हम लोग जो है आक्रोशित हैं उस चीज़ के लिए भी, और रोष है, क्योंकि NPCL का ये कहना है कि आप पहले 51% लोगों के रेजिडेंट्स का जो है कंसेंट लेके आइए और फिर वो उसे आगे कार्रवाई। बट एक चीज़ बताइए, बीइंग रेजिडेंट क्या या मेरा जॉब है कि 51% लोगों का कंसेंट में लेके आऊँ? क्योंकि मेरा ऑफिस है, हर किसी का ऑफिस है, हर कोई यहाँ पे इसलिए नहीं है कि यार हर किसी का बिजनेस, हर किसी का ऑफिस है, राइट। हर कोई मतलब जो काम अथॉरिटी और मेंटेनेंस के वो लोग आपसे करवाना चाहते वो हम कर रहे हैं, करवाना नहीं चाह रहे, वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग गए हैं, हम लोगों ने बाकायदा कैंप लगाया है, हम लोग घर घर गए हैं और हम लोगों ने 51% लोगों का कंसेंट लिया है NPCL के लिए, और NPCL के दफ्तर में वो चीज़ें हम लोग दे करके आए हैं। स्टिल ये लोग बोल रहे हैं कि अभी एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनना है जिसमें कि नीतीश अरोड़ा जी आएंगे और वो साइन करेंगे, तो क्या उसके लिए भी हम ही लोग जाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। NPCL पे भी मंशा पे जो है सवाल खड़ा कर रहा है कि वो इन चीज़ों को अनदेखा क्यों कर रही है, जबकि ये पहला राइट है हम लोगों का कि जो लाइट है आपका, लाइट जो है प्रॉपर होनी चाहिए यहाँ पे। ये जो सुपर टैग पे जो केस हुआ था, इससे पहले भी यही समस्या थी या केस के बाद ये सब हो रहा है? नहीं, केस तो इस पे होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये डे 1 से इस तरह का है। ऐसा नहीं है कि आपका जो है केस होने के बाद में ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि ये जब हम इसकी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या फिर हम लाइट के लिए किसी दूसरी कंपनी इन्होंने हायर करी, हम 7.5 रुपये यूनिट दे रहे हैं की बात कर रहे हैं, या फिर लाइट कटौती करके DG 28 रुपये 29 रुपये देने की बात कर रहे हैं, तो ये डे 1 से है। तो जो यहाँ पे जो मेंटेनेंस है, ये जो गार्ड्स वगैरह, जैसे अभी हम लोगों ने थोड़े दिनों पहले पंचशील में गए थे, वहाँ पे जो गार्ड्स थे उनको फायर एक्सटिंग्विशर तक यूज़ करना नहीं आता। तो जो मेंटेनेंस है, जो गार्ड्स वगैरह है, क्या वो लोग मतलब पूरे तैयार हैं? उनको क्या गाइड किया गया कि कैसे अगर सोसाइटी में कोई इमरजेंसी वगैरह आती है तो उसको हैंडल करने लायक है वो या नहीं? नहीं, उनको बिल्कुल तैयार नहीं किया गया है। मतलब ऐसी कोई भी इमरजेंसी अगर आती है तो वो कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब इवन वो फैसिलिटी ऑफिस की तरफ दौड़ते हैं कि हमें करना क्या है। इसी पर आप बताएं। हाँ जी, गार्ड तो अपनी जगह पे भी नहीं बैठता कई बार, गार्ड जगह पे रहते ही नहीं। मतलब कोई लिफ्ट में फंसा है, कोई क्योंकि हम जिस टावर में रहते हैं उसमें तो मोस्ट ऑफ द टाइम लिफ्ट ख़राब रहती है। कोई मोस्टली डेली होता है, 1-2 लोग फंस रहे होते हैं, गार्ड होता ही नहीं जगह पर, तो गार्ड देख ही नहीं सकता क्या कर रहे हैं। हम लोग खुद, वो बच्चा चिल्ला रहा है और अंदर से लोग फ़ोन कर रहे होते हैं कि भाई हम लिफ्ट में हैं, हमें आप निकाल लो। फिर हम लोग जाके बोलते हैं गार्ड को, तब कहीं गार्ड आता है निकालने के लिए उनको। तो लिफ्ट से तो बहुत ही प्रॉब्लम है। गार्ड वगैरह कोई टाइम पे काम नहीं करता, सब इधर उधर देख रहे होते हैं। नहीं कि अपनी अपनी सर्विस थोड़ा ड्यूटी करना चाहिए, उनको देखना चाहिए लिफ्ट में कौन है कौन नहीं है, कौन फंस गया। मगर हम लोग को वो फ़ोन कर रहा है बंदा कि नहीं हमें निकाल लो, फिर हम एक लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, फिर हम जाके खुद निकाल रहे हैं। मैम उधर देखिए जो नीम की पेड़ है वो हम लोगों ने लगाया था और इसी तरीके से इधर भी लगाया था। नाला निर्माण के दरमियान बुलडोजर चला करके इस तरह ध्वस्त कर दिया गया। हमने कंप्लेन भी किया था CO के ग्रुप में, हॉर्टिकल्चर से लोग आए थे, देखे समझे, फिर चले गए। आश्वासन दिया था कि दोबारा लगा देंगे, जो आज तक नहीं हुआ। हम लोग यहाँ ग्रीनरी डेवलप करना चाहते हैं, एक बस स्टैंड चाहते हैं कि माँ बहनें जो सुबह बच्चों को इंतजार करती हैं स्कूल बस में चढ़ाने के लिए, एक छाए में खड़े हो सके। कितनी गर्मी है, पेड़ तो उन्होंने हटा दिया और शेल्टर भी नहीं बना रहे हैं। और ये देखिए वहाँ पे पिलर देखो, जो पानी है वो जा रहा है उसमें बेसमेंट में जा रहा है, सुपर टेक ये देखिए। तो उससे क्या होगा, हादसा भी हो सकता है कुछ भी। वो प्रॉपर उन्होंने नाला भी नहीं बनाया है, तो ये चीज़ सब ध्यान देना पड़ेगा अथॉरिटी को।
शेल्टर के नाम पे यहाँ पे पेड़ लगाए गए थे, पर उस पर बुलडोज़र चलवा दिया गया। हॉर्टिकल्चर की तरफ से लोग आए पर वो देख के चले गए हैं। यहाँ पे सुरक्षा, सुविधा और सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं है। गाय कुत्ते कोई भी आता है यहाँ पे अंदर घुस जाता है। कहने को सोसाइटी है, पर जो हालात है इसके कहीं से सोसाइटी को बयान नहीं करी कि ये सोसाइटी है। आप देख सकते हैं मेरे और पास देखिए, गंदगी देखिए, कोई सेफ्टी नहीं है, पूरे नाले भरे पड़े हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है कुछ भी। जब आप अगर ज़मीन भी कोई खरीदते, अगर घर भी कोई खरीदते, तो सबसे पहले नींव रखी जाती है, सबसे पहले उसकी बाउंड्री बनाई जाती है, जो कि इस सोसाइटी में दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे सेफ्टी वॉल ही नहीं बनाई गई है। यहाँ पे जो वॉल्स होती है जिसके मतलब जिसके अंदर सोसाइटी बनाई जाती है कि यहाँ से वो बाहर का मामला, वो बाहर का एरिया आ जाएगा और यहाँ से इस बाउंड्री से ये सोसाइटी स्टार्ट हो जाएगी। पर यहाँ पर ऐसी कोई सेफ्टी वॉल नहीं बनाई गई है। कभी भी कोई भी आ सकता है अंदर, गाय भैंसे हो सकता है, चोरी डकैती कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेफ्टी के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर ये वॉल्स देखिए, सिर्फ ये तख्ते लगा दिए गए हैं, वॉल के नाम पे कोई दीवार नहीं बनाई गई है। अब ऐसे में कोई भी कैसा भी हादसा कभी भी हो सकता है। ये है अथॉरिटी का काम, ये है बिल्डर का काम, जिस पे कोई एक्शन नहीं लेता, कोई सुनवाई नहीं करता। बस लोगों से बिल्डिंग के नाम पे, फ्लैट के नाम पे पैसे ठगे जा रहे हैं, बल्कि सुरक्षा, सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पे उनको ज़ीरो चीज़ें दी जा रही हैं, सिर्फ पैसा खाया जा रहा है।